चलिए, तो सेक्शन 225 पे थे हम। और सेक्शन 225 में एक चीज समझना कि ये 224 जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि 224 में जो व्यक्ति खुद अपने एप्रहेंशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, वो ऑफेंस कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हो, वो किसी और को गिरफ्तार होने से बचने के लिए कर रहे हो। यानी कि रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रहेंशन ऑफ अनदर पर्सन, खुद के लिए करोगे तो 224 में जाओगे, किसी और के लिए पुलिस को रोक रहे हो तो 225 में जाओगे। Person who offer resistance or illegal obstruction to the apprehension of other person who have committed offense are punishable under this section. इसको रेस्क्यू कहा जाता है। रेस्क्यू इज द एक्ट ऑफ फोर्सिबली फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कस्टडी अगेंस्ट द विल ऑफ दोज हु हैव इन कस्टडी। यानी कि कोई व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी में है, कोई व्यक्ति जो लॉफुल कस्टडी में है किसी भी पब्लिक सर्वेंट की, आप उसे वहां से फ्री करवा रहे हो, आप उसे उस कस्टडी से भगा रहे हो अगेंस्ट द विल ऑफ दोज हु हैव हिम इन कस्टडी। और जिसने उसको कस्टडी में रख रखा है उसके अगेंस्ट जाके आप उसको कस्टडी से भगा रहे हो, मतलब आप उसको रेस्क्यू कर रहे हो। इसको रेस्क्यू करना कहा जाता है। तो जो रेस्क्यू करता है ना, वो सेक्शन 225 का ऑफेंस कर रहा होता है। ठीक है, अब एक चीज, where the accused obstructed the lawful apprehension of a person and wrongfully confined two police personnel and the evidence of the prosecution was amply corroborated and supported by medical evidence, conviction and sentence of the accused under section 3, 225, 332 and 342 was upheld। देखिए, इसमें 225 का कॉन्विक्शन हुआ। कैसे हुआ? यहाँ पे जो एक्यूज था उसने क्या किया, कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उसके किसी दोस्त को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए उन दोनों पुलिस वालों को पकड़ लिया, कन्फाइन कर लिया दोनों पुलिस वालों को, और उसने पुलिस वालों को मार कूट भी दिया। और उसने पुलिस वालों को गिरफ्तार करके रख रखा है, मतलब उसने पुलिस वालों को ही कन्फाइनमेंट में डाल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि पुलिस उसके दोस्त को गिरफ्तार नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन ने केस को अच्छे से साबित कर दिया, एविडेंस वगैरह सब थे, मेडिकल एविडेंस वगैरह भी सब थे, तो कोर्ट ने माना कि सेक्शन 225 का ऑफेंस भी यहाँ पे बना था। बच्चे में दो सेक्शन अलग से हैं जो अपन ने भी नहीं पढ़े, इसलिए मैं पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, 225 पे ध्यान दे रहा हूँ सिर्फ कि 225 में कैसे उसको उसके दोस्त को पनिश किया गया, क्योंकि उसने अपने दोस्त को कन्फाइनमेंट से बचाने के लिए पुलिस वालों को ही पकड़ लिया। ठीक है, पनिशमेंट इसकी बेरेट से आप लोग देख लीजिए, 225 में डिपेंड करती है पनिशमेंट कि आपने जिस व्यक्ति को रेस्क्यू करने की कोशिश की है उसने कितना बड़ा ऑफेंस किया था। यानी कि जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हो, अगर वो देखो सिंपल सी चीज, पहले तो अगर आप किसी को एप्रहेंड करने से बचाते हो, रेस्क्यू करते हो, अगर वो लॉफुली किसी ऑफेंस के लिए डिटेन किया गया था तो आपको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है। अगर उसको सिर्फ अभी ऑफेंस के लिए डिटेन किया है बस, है ना, और जब उसको आपने रेस्क्यू करवाया और वो लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले या 10 इयर्स तक के इंप्रिजनमेंट वाले किसी ऑफेंस के लिए वो एप्रहेंड हुआ, एप्रहेंशन के लिए मांगा जा रहा है, तो वहां पे आपको 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा, साथ फाइन भी लगाया जाएगा। अगर वो व्यक्ति जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हो वो डेथ वाले किसी ऑफेंस के लिए है, ठीक है, डेथ वाले ऑफेंस के लिए, तो फिर आपको यहाँ पे 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन लगाया जाएगा। अगर वो व्यक्ति जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हो, अगर वो किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 इयर्स तक के इंप्रिजनमेंट या 10 से ऊपर के इंप्रिजनमेंट के लिए लायबल रहेगा, तो उस केस में आपको 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा। और अगर वो व्यक्ति जिसको आपने रेस्क्यू किया है वो डेथ सेंटेंस के अंदर है या लाइफ इंप्रिजनमेंट के अंदर है या 10 साल से ज्यादा का नहीं है, 10 से कम वाला भी आ गया, और फाइन, तो उस केस में आपको 10 इयर्स तक की इंप्रिजनमेंट और फाइन। देखो इस वाले सेक्शन में पनिशमेंट बहुत सारे टाइप की दी है, आप एक काम कीजिएगा, इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ है उनमें जितनी भी पनिशमेंट लिखी है सबको मार्क कर लेना अपने हाइलाइटर से, क्योंकि आप देखो ये सेक्शन जितना बड़ा नहीं है, इसमें चीज तो बहुत छोटी है, सिर्फ इतना सा है कि आप किसी को रेस्क्यू कर रहे हो, लेकिन अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग पनिशमेंट देके इसको बहुत लेंथी बना दिया। ठीक है, खैर वैसे तो आपको ये सारी पनिशमेंट रटना नहीं पड़ेगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है ये, बट फिर भी एक बेसिक ओवरव्यू अपने दिमाग में इसका रखना कि जो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है वो कितनी हो सकती है। कहीं यही पूछ ले वो कि किसी को रेस्क्यू करने में आपको मैक्सिमम कितनी सजा मिल सकती है, तो आप देखो मैक्सिमम सजा आपको कितनी मिल रही है इसके अंदर, एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। किस केस में मिल रही है वो? जब आप किसी को रेस्क्यू कर रहे हो या आप किसी को रेस्क्यू करने का अटेम्प्ट कर रहे हो और वो व्यक्ति जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हो वो डेथ सेंटेंस वाला या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला व्यक्ति था। ठीक है, तो ये आप समझना इस चीज को कि आपको इसमें मैक्सिमम कितनी मिल सकती है। ठीक है, और मिनिमम कितनी है, मिनिमम भी आप देख लो, मिनिमम इसमें 2 साल की। ठीक है, चलिए अभी 225A पे आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 225A के बारे में बताया था, अभी मैं आप एक
सेक्शन आपको बता रहा था, जिसमें मैंने कहा कि 225 का ऑफेंस तो नहीं हुआ उसके अंदर, 223 का ऑफेंस तो नहीं हुआ उसके अंदर, लेकिन 225A का हुआ। ओमिशन टू एप्रीहेंड sufferance of escape on the part of public servant in cases not otherwise provided for। देखिए, पब्लिक सर्वेंट अगर किसी को एप्रीहेंड नहीं करता, ओमिट कर देता है एप्रीहेंड करने से, या किसी को एस्केप करवाने में हेल्प कर देता है, तो पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस कर रहा है। या तो 221 का कर रहा है, या 222 का कर रहा है, या 223 का कर रहा है। अब वो तीनों ही सेक्शन में अपनी अपनी कुछ खास बात थी। आप 221 में देखोगे तो वहां पे इंटेंशनली ओमिट करा उसने, ठीक है। 222 में देखोगे तो वहां पे जो व्यक्ति लॉफुली कमिट हो चुका था, या जिसको सेंटेंस मिल चुकी थी, यानी कि जो जिसका ट्रायल खत्म हो चुका था, उसको आपने एप्रीहेंड करने से ओमिट कर दिया है। और तीसरी चीज कि आपकी नेग्लिजेंसी के कारण वो भाग गया है। मैं तो कहता हूं अगर इन तीनों ही केसेस के अलावा कोई दूसरा ही मुद्दा बन गया तो 1 सेकेंड ना, तो देखिए क्या है 225A में, कि जो ऑफेंस पब्लिक सर्वेंट ने किया आपको भगाने के लिए, या आपको पकड़ा नहीं उसने, बट मान लो कि 221 में भी उसका ऑफेंस प्रूफ नहीं होता, 222 में भी नहीं होता, 223 में भी नहीं होता, मतलब उसका जो एक्ट है वो 221 में भी नहीं आ रहा है, 222 में भी नहीं आ रहा है, 223 में भी नहीं आ रहा है, बट फिर भी उसने आपको एप्रीहेंड करने से ओमिट कर दिया, या उसने आपको एस्केप करवाने में हेल्प कर दी, तो क्या हम उस पब्लिक सर्वेंट को छोड़ दें क्योंकि उसका ऑफेंस किसी भी सेक्शन में फॉल नहीं कर रहा है? नहीं। जब इन तीनों सेक्शन में उसका ऑफेंस फॉल नहीं करेगा तो हम सेक्शन 225 उसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 225, देखो ये 225A जो है ना, ये एक एडिशनल सेक्शन बनाया गया है सिर्फ इसलिए ताकि हम उस पब्लिक सर्वेंट को छोड़े नहीं जिसने आपको छुड़वाने में हेल्प करी है। बट क्या होता है कि इन तीनों सेक्शन की अपनी अपनी एप्लीकेबिलिटी है, अपने अपने इंग्रेडिएंट है। हो सकता है कि कुछ गलती के कारण कोई भी सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा हो, तो उस केस में जो केस उन तीनों सेक्शन में फॉल नहीं करेगा उसको हम 225A में लगा देंगे। और यहाँ पे दो चीजें होती है कि या तो पब्लिक सर्वेंट ने इंटेंशनली किया है, या पब्लिक सर्वेंट ने नेग्लिजेंटली किया है। अगर इंटेंशनली किया होगा तो 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों, और नेग्लिजेंटली किया होगा 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों। ठीक है, अब चलिए फटाफट हम नेक्स्ट सेक्शन और देख लेते हैं। 225B भी है इसके अंदर एक, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। देखिए, जिस तरह से अभी आपको नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर का पब्लिक सर्वेंट वाला था ना 225A, वैसे ही 225B का भी एक है कि अगर आप किसी को लॉफुली एप्रीहेंड होने से बचा रहे हो, या आप उसको रेस्क्यू कर रहे हो, या आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट, उसके लिए उसको बचाने के लिए आप पुलिस वालों को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, और किसी ऐसे केस में कर रहे हो जो कि अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर नहीं हो, यानी कि 224 और 225 में वो कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर 224 और 225 में वो कवर नहीं हो रहा होगा तो फिर वो 225B के अंदर कवर हो जाएगा। 225B में आपने ऑफेंस कर दिया, मतलब ये दोनों एडिशनल सेक्शन है जो पिछले सेक्शंस में अगर कोई ऑफेंस फॉल नहीं करेगा तो इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अंडर सेक्शन 225 a person escaping from custody when being taken to a magistrate for the purpose of being bound over to be of good behavior or escaping from jail in which he is confined by reason of having failed to furnish security to be of good behavior cannot be punished under this section। he can, कोई व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास ले जा रही थी, है ना, और जब मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रही थी इसलिए ताकि वो मजिस्ट्रेट के सामने गुड बिहेवियर के लिए एक सिक्योरिटी दे दे, तब वो व्यक्ति एस्केप हो गया। अब देखिए, इस केस में वो व्यक्ति भाग गया, ये तो 224 में 225 में फॉल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 225 में फॉल कौन करता? 225 में फॉल वो करता जिसमें आप किसी को रेस्क्यू कर रहे होते हो, यानी कोई उसको रेस्क्यू कर रहा है बचाने के लिए, और रेस्क्यू कब कर रहा है? जब वो व्यक्ति कस्टडी में हो। बट अभी तो देखो वो कस्टडी से बाहर जा रहा है, वो कस्टडी में है तो सही, बट क्या हो रहा है कि वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जा रहा है उसको। अब ये मजिस्ट्रेट के पास ले जाने वाली जो बात है, ये तो उस सेक्शन में कवर नहीं हो रही है। तो उस सेक्शन में कवर नहीं हो रही है, इसलिए उस सेक्शन में तो उसको पनिश नहीं कर सकते पब्लिक को, या पब्लिक सर्वेंट को, क्या वो जो भाग गया उसको उस सेक्शन में 225 में तो पनिश कर नहीं सकते, बट हम उसको किस में कर सकते हैं? 225B के अंदर, क्योंकि जो पनिशमेंट वहां नहीं मिल सकती, जो ऑफेंस उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, उसको हम 224 और 225 में देख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज होती है, एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पुलिस आपको पकड़ रही है और आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो,
तो आप ऑफेंस कर रहे हो। लेकिन ऑफेंस तभी कर रहे हो जब वो आपको एक जस्टिफिएबल वारंट पे अरेस्ट कर रही है, यानी उनके पास प्रॉपर ग्राउंड है आपको अरेस्ट करने का। अगर वो आपको विदाउट जस्टिफिएबल ग्राउंड अरेस्ट कर रही है या विदाउट वारंट अरेस्ट कर रही है तो आप रेजिस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पुलिस ऑफिसर जब आपको अरेस्ट करता है तो आपको क्यों अरेस्ट कर रहा है उसका सब्सटेंस बताता है वो। अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपको सब्सटेंस बता ही नहीं रहा है, वो पुलिस वाला आपको सब्सटेंस बता ही नहीं रहा है, ये कंपलसरी है पुलिस के सेक्शन 80 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कि जब भी आप किसी को गिरफ्तार करो तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हो उसको बता दो। पर उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया, फिर भी वो आपको गिरफ्तार कर रहा है, मतलब वो जो आपको गिरफ्तारी कर रहा है वो लॉफुल नहीं है। तो आप उसको रेजिस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको अगर रेजिस्ट कर दोगे तो आप कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हो, इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई इम्प्रॉपर वारंट आपको आया है गिरफ्तार करने के लिए, आप उसको भी रजिस्ट कर सकते हो। इम्प्रॉपर वारंट का मतलब होता है कि आपको गिरफ्तारी करने के लिए वो आया तो है वारंट, लेकिन उसमें आपका नाम गलत लिखा है या गलत एड्रेस पे आया है, उस पर कोर्ट की सील नहीं है, जिसको गिरफ्तार करना है उसका नाम ही नहीं लिखा है, और पुलिस आपको आके कह रही है कि ये आप ही की गिरफ्तारी का वारंट है, जबकि उस पर आपका नाम लिखा ही नहीं, उस नाम की जगह पे खाली है, ब्लैंक है। तो ये सारे वारंट जो है वो इम्प्रॉपर है। तो आप वहां पे भी रेजिस्टेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई ऑफेंस नहीं करते। और एक और चीज, सेक्शन 225 बी जो है बड़ा माइनर सा ऑफेंस होता है, तो 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट है, फाइन है, दोनों है। 226 की बात करेंगे, 226 जो है वो रिपील हो चुका है, रिपील बाय द रिटर्न फ्रॉम अनलॉफुल रिटर्न फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1955 में इसको रिपील कर दिया था। अब देखिए कुछ 3-4 सेक्शन में आज आपको पढ़ने को दे रहा हूं। 227 से लेकर 229A तक का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज आप इसको पढ़ के आएंगे, बहुत सिंपल है। इसमें कितने छोटे छोटे ऑफेंस देखो आप, कि एक होता है रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, यानी कि सजा कम कर देना। गवर्नमेंट आपको एक कंडीशन के बेसिस पे आपकी सजा कम कर सकती है, जिस कंडीशन को आपको फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने किसी जज की जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा है उसकी इंसल्ट कर दी तो आपको कितनी सजा मिलेगी। ये सारे छोटे छोटे ऑफेंसेस, इसको आज आप पढ़ के आएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे।